टीना डाभी को आरक्षण की जरूरत थी? अगर क्रीमी लेयर में उनको रखा जाता तो क्या दिक्कत थी, कौन सी परेशानी आती थी? गांव में चमार के 10 घर थे तो 10 घर में अगर 2 घर आगे निकल गए थे तो बाकी 8 घर पीछे थे। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अभी एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। 7 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा। और अगर देखा जाए तो 20 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही पलट दिया और 7 में 6-1 से यह फैसला आया, जिसमें एक जज थी बेला त्रिवेदी जो इससे सहमत नहीं थी। और अगर देखा जाए तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जो गवई थे जस्टिस, इन लोगों ने मिलकर के एक फैसला सुनाया। और फैसला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही था, लेकिन हमारे देश के वो हालात हैं कि यहाँ पर हर फैसले के, हालांकि किसी भी चीज़ के 2 रूप तो होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भी फैसला आता है तो उस पर कहीं ना कहीं लोग उस पर 2 नज़र रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अपनी सुविधा के अनुसार लोग उस पर बात करते हैं। जबकि मैं अपने 1 साल से लेकर के जितने भी मैं वीडियो बनाया हूं उस पर कहीं ना कहीं मैं इन बातों पर, आरक्षण में जहां भी आरक्षण का जिक्र आया है तो हमने हर जगह कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र अवश्य किया है कि आरक्षण का प्रारूप होना कैसे चाहिए। कुछ लोगों को शायद ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर देखा जाए तो जो भी आरक्षण जहां भी हमने कहा था, चाहे वो बैकवर्ड का आरक्षण हो, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, कहीं ना कहीं आरक्षण में हमने बार बार ये बात उठाई थी कि जो वर्ग, जो जाति का व्यक्ति ऊपर निकल जाता है उसका परिवार आगे निकलता है, बाकी बेचारे उसके दूसरे सगे भाई पीछे रह जाते हैं, या उनकी जो सब कैटेगरियां होती है, जो उनकी जो समानांतर जो जातियां होती है, जो दब सी गई है वो दब सी गई है, और जो आगे जा रहा है वो आगे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आगे जा रहे हैं और आगे हो गए उनको ये फैसला अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके 2 कारण हैं। कुछ लोगों को क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोटे से कोटा जातियों के अंदर बांट करके और राजनीतिक फायदे इसके लिए जाएं। हालांकि कोर्ट ने भी ये कहा, मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि अगर कोई पार्टी जो है फिर से उसको उस पर एक समीक्षा बैठक करेगा, उसको कोर्ट देखेगा, उसकी न्यायिक जांच होगी, ये बात कही गई है। लेकिन फिर भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये जो जैसे बैकवर्ड कैटेगरी में था क्रीमी लेयर वाला, तो फिर इसमें क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए SC ST में। तो भाई क्यों नहीं होना चाहिए क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर क्यों नहीं होना चाहिए? तो इनका जो तर्क है वो तर्क ये है कि नहीं, ये जो SC कैटेगरी आई थी, जो शेड्यूल कास्ट कहा गया था, वो अछूत के बेस पर बना था। जी देखिए, इसमें जो अछूत वाली बात थी, बेस उसका क्या था कि वो अछूत थे। अब थोड़ा समय अगर इसमें पीछे चले जाऊं कि जब शेड्यूल कास्ट बनाई जा रही थी, जातियों को उसके अंदर रखा जा रहा था, तो कहीं कहीं पर देखा जाए तो कुछ जातियों के साथ थोड़ा सा न्याय नहीं हुआ, लेकिन उसमें उन जातियों की भी कहीं ना कहीं कोई गलती थी। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में एक जाति है भर करके, राजभर और भर एक ही जाति थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया कि हम अछूत नहीं हैं। बड़े बनने के चक्कर में उनका आरक्षण चला गया, और आज होता तो आज तो सबसे बड़ी जाति भी कहती कि भाई मैं अछूत हूं। और उसी में हमने अभी एक जिक्र किया आपको भर जाति का, जो कि शायद ये अछूत थे, कई कई जगहों पर अछूत थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को कह दिया कि हम राजभर हैं, हम अछूत नहीं है, तो ये उस कैटेगरी से बाहर होकर के बैकवर्ड में आ गए। और यही बात एक महाब्राह्मण करके पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, महाब्राह्मण, अगर देखा जाए तो वो भी अछूत थे, जबकि ब्राह्मणों के सरीखे उनकी सारी टाइटल, सारे गोत्र सब कुछ पाए जाते हैं, लेकिन उनको भी लोग, उनके वहां भी कोई खाना नहीं खाता था, वो भी अछूत टाइप के थे।
तो क्या उनको भी उस जाति में रखा जाना चाहिए था? तो कई लोग जब वर्गीकरण हो रहा था तो उनको ये लगा कि नहीं, हम तो अछूत नहीं हैं, और इसी चक्कर में वो उससे बाहर हो गए, और आज वो परेशान हो रहे हैं कि हमको उसके अंदर रख दिया जाए, जो कि सरकारें तो बहुत चाहती हैं, लेकिन तो उसके ऊपर आकर के कोर्ट का हंटर लटक जा रहा है। एक ये बात हो गई। और हमने कहा कि जो वर्गीकरण वाली बात थी, अभी एक टीना डाभी करके आईएएस थी, बड़ा चर्चा में थी, वो सेकंड नंबर के जो टॉपर थे, तो उनके साथ उन्होंने शादी रचाई थी, फिर तलाक लिया, तलाक लेकर फिर अपने ही कास्ट में उन्होंने शादी की, और उन्होंने खुद खुलासा किया कि हम जो शादी कर रहे हैं ये अपनी जात में कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये जो जातियों का सिलसिला था, अगर कुछ लोग, मैं उसी एससी की बात कर रहा हूं, मैं जहां तक गया, जहां तक मैं देखा, तो एससी में जातियों की तो बात छोड़ दीजिए, जो कैटेगरियां हैं उनको तो मैं पीछे लेता हूं, अभी सेम जाति को मैं लेता हूं। मैं जहां जहां जिन जिन गांवों में घूमा, उत्तर प्रदेश में जो जाटव है यानी चमार और उसके नीचे की जो जातियां हैं, तो उनका इतना दबदबा, हमने अपने पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि आरक्षण पे उनकी जो पकड़ थी वो एकदम तगड़ी थी, और उसकी पकड़ की जो वजह थी, जो कुछ लोग आगे हो गए तो फिर आगे हो गए। और उसी में आपको बताता हूं, हमने जो टीना डाभी का उदाहरण दिया आपको, उसका रीजन क्या था कि टीना डाभी के पिता भी आईएएस थे, उनकी मां भी आईएएस थी, वो भी है। तो क्या टीना डाभी को आरक्षण की जरूरत थी? अगर क्रीमी लेयर में उनको रखा जाता तो क्या दिक्कत थी, कौन सी परेशानी आती थी? और आज मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि मैं जहां जहां घूमा, जहां जहां देखा, तो उन जातियों में ही मैं कह रहा हूं, जहां मैं घूमा, जैसे अगर कहीं चमार जाति थी, अगर एक गांव में चमार के 10 घर थे, तो 10 घर में अगर 2 घर आगे निकल गए थे तो बाकी 8 घर पीछे थे, और उन 2 घरों में पहली पीढ़ी आगे थी, दूसरी भी आगे है, और तीसरी भी आगे होने के लिए आगे बढ़ रही है, और बाकी लोगों का हाल वही पुराना वाला है। तो क्यों न उनके बारे में सोचा जाए, क्यों न क्रीमी लेयर लगाया जाए कि भाई अगर आपने आरक्षण पा लिया है तो आज आपके आगे चौकड़ी, आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर आप अपने बेटे को संभालिए, आप पढ़ाइए लिखाइए, आप करिए। अब आप उस कैटेगरी में नहीं रहेंगे, अब आपका दूसरा भाई उस आरक्षण को लेगा ताकि समानता हो जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो छुआछूत के ऊपर आधारित था, इसमें क्रीमी लेयर कहां से आता है? तो मैं आपको बताऊं, छुआछूत की बात तो हमने वहीं पर देखा कि जो उन जातियों में आईएएस बन गए थे या पीसीएस बन गए थे, उनकी ही कैटेगरी बढ़ गई थी, वो शहरों में रहना शुरू कर दिए, गांवों से उनका लेना देना नहीं, और यहां तक कि वो अपनी ही जाति में, अपने ही भाई बिरादरी में उठना खाना बैठना उनको पसंद नहीं, और वो शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो हुई उनकी खास जाति की बात। अब आते हैं उनकी जो अन्य बिरादरियां हैं, उनके अंदर जो अन्य जातियां हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप एक बताऊं, मुसहर जाति है, ये 80 में आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ था। वो जंगली टाइप की जाति थी, उनको एसटी में ना रख करके एससी में उत्तर प्रदेश में रखा गया, और उत्तर प्रदेश में जो एससी की हाल हमने आपसे बता दिया कि वो क्या कंपटीशन करेंगे। पूरे के पूरे गांव में हमने देखा कि 75 साल के बाद आज़ादी के आज भी कोई इक्का दुक्का घर के 1-2 लड़के होंगे, वो भी कहीं खींच तान करके हाई स्कूल इंटर या बीए किए होंगे, बाकी और उनकी कोई उपलब्धि है नहीं। नौकरी तो छोड़िए, सरकारी चपरासी तक आपको नहीं मिलेंगे, मुश्किल कहीं एकाक अगर कोई पूरे जिले जवार में मिल जाए तो उसकी बात अलग है। और वही हाल हमने आपसे बताया कि धोबी, पासी, खटीक, ऐसी जो तमाम जातियां हैं, इनकी जो तमाम उपजातियां हैं, इन जातियों का हाल ये था कि कहीं न कहीं ये भी उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते, और नौकरियों में इनका भी वही हाल है, और उनका जो पेशा था
इनका जो पारंपरिक पेशा था उसी से अपना ये जीवन यापन चलाते हैं। तो क्या गलती हो जाएगी अगर इनको कोटे के अंदर कोटा दे दिया जाए और इनको भी थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए, तो क्या ये सामाजिक न्याय नहीं होगा? क्या उनके साथ ये न्याय नहीं होगा? तो क्यों जो लोग आगे हैं वो नहीं चाहते कि दूसरे आगे जाएं? और अगर दोषारोपण की बात आए तो वो बड़ी जातियों पर तमाम दुनिया भर के दोषारोपण करेंगे, लेकिन वो खुद नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम आगे हैं तो हम ही आगे रहें। और मैं और आपको बताता हूं, ये तो हमने बता दिया कि कैसे 80 में कैसे जातियों का वर्गीकरण हुआ छुआछूत के आधार पर, और कौन सी जाति उसमें आगे निकल गई, कितनी जातियां पीछे रह गई और पीछे क्यों रह गई। और यही हाल कहीं ना कहीं बैकवर्ड में भी है। वहां पर भी हमने आपसे बताया, जैसे उत्तर प्रदेश का अगर ले लिया जाए तो बैकवर्डों में जो सबसे अगड़ी जाति है यादव, और अगर देखा जाए तो वो सबसे आगे हैं, 1 नंबर पर हुए हैं, दूसरे नंबर पे कुर्मी है। और उसमें कुछ ऐसी जातियां हैं, मैं आपसे बताता चलूं कि मौर्य वगैरह तो तीसरे नंबर पर आते हैं, बाकी उनसे और छोटी जातियां जो हैं, लोहार, कुम्हार, बिंद और भर, राजभर, ये सब जितनी भी जातियां हैं, मलाह, ये कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ से गए हैं। वो उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते। तो क्यों ना वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण करके इन जातियों को आगे लाया जाए। और क्रीमी लेयर तो यहाँ पर है, लेकिन बिल्कुल देखा जाए तो जो सरकारी नौकरी पा गए हैं उनके आगे की पीढ़ी को उससे हटाया जाए। और अगर इस तरह से आरक्षण को आगे बढ़ाया गया तो शायद कुछ सामाजिक न्याय हो सके। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।